सभी का स्वागत है। राजस्थान का भूगोल हमारे चल रहा था। आज उनकी 5वीं क्लास है जिसमें हम शुरू कर रहे हैं भौतिक प्रदेश। हमने सामान्य परिचय का अध्ययन कर लिया है जिस पे आपको 4 क्लासें मिल गई है। आज से हम शुरू करेंगे भौतिक प्रदेश जिसका ये पहला भाग होगा जिसमें हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो आज की क्लास को शुरू करते हैं। बात करें भौतिक प्रदेशों की तो सबसे पहले जो अपने आज के 7 महाद्वीप है वो 7 महाद्वीप न होकर एक ही स्थलखंड था। एक स्थलखंड था और उस स्थलखंड का नाम था पेंजिया। उस स्थलखंड का नाम क्या था? पेंजिया। और इस पेंजिया के चारों तरफ जल राशि थी, यानी हम कह सकते हैं कि एक ही महासागर था और उस महासागर का नाम था पैंथालासा। तो एक स्थल भूखंड था जिसका नाम था पेंजिया और उसके चारों तरफ जल राशि थी जिनका नाम था पैंथालासा। और ये बात है प्राग ऐतिहासिक काल की। आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या हो जाता है, इस पेंजिया में हो जाता है विभाजन। पेंजिया के 2 विभाजन हो जाते हैं जिसका उत्तरी भाग अंगारा लैंड कहलाता है और दक्षिणी भाग गोंडवाना लैंड कहलाता है। अंगारा लैंड व गोंडवाना लैंड के बीच में पैंथालासा का जो जल था वो आ जाता है। जल आने से यहाँ पर एक सागर का निर्माण होता है जिसे टेथिस सागर कहा जाता है। ठीक है, अब बात करें राजस्थान में इनका क्या संबंध है। तो देखो, राजस्थान में जो हम भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे वो भौतिक प्रदेश या तो गोंडवाना लैंड का अवशेष होंगे या टेथिस सागर के अवशेष होंगे। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान में या तो अपने गोंडवाना लैंड का भाग होगा या टेथिस सागर का भाग होगा भौतिक प्रदेशों में। राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में बांटने का यदि किसी विद्वान ने काम किया है तो वो है वीसी मिश्रा। तो वीसी मिश्रा जी ने अपनी बुक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान की भौतिक प्रदेशों को 7 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा? 7 भागों में बांटा। अब वो 7 भाग कौन कौन से? पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश। ये थे राजस्थान के 7 भौतिक प्रदेश जो वीसी मिश्रा ने बांटा था। यानी राजस्थान को कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 7 में। और राजस्थान को सबसे पहले भौतिक प्रदेशों में बांटने का काम किसने किया? वीसी मिश्रा ने। और कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 7। कौन सी बुक में? राजस्थान का भूगोल में। अब आप देख लो मानचित्र में, ये अपना राजस्थान। राजस्थान का जो ये भाग है ये है पश्चिमी शुष्क प्रदेश। पश्चिमी शुष्क प्रदेश। ये जो भाग है ये अर्ध शुष्क प्रदेश, ये नहरी प्रदेश। ये वीसी मिश्रा के द्वारा बांटी गई है। ठीक है, वीसी मिश्रा ने राजस्थान के भौतिक प्रदेशों को कितने भागों में बांटा? 7 भागों में। कितने भागों में? 7 भागों में। 7 भागों में देखो, पश्चिमी शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, उत्तरी पूर्वी कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश और चंबल बीहड़ क्षेत्र। ये वो थे 7 भाग। बात करें हरिमोहन सक्सेना की तो इन्होंने अपनी बुक राजस्थान का भूगोल में राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा। कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? 4। किसने बांटा? हरिमोहन सक्सेना ने। वो 4 कौन कौन से? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। ये जो 4 भौतिक प्रदेश है ये हरिमोहन सक्सेना ने बांटा। तो पहले का नाम है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब देखो मानचित्र के द्वारा, ये जो भाग है यहां से इस तरफ वाला भाग पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। कौन सा भौतिक प्रदेश है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। और जो ये वाला भाग है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश और ये जो बीच में ये है पूर्वी मैदानी प्रदेश और जो ये है भाग है ये भाग है दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। अब ये जो 4 भाग है आप देखो, मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतीय प्रदेश,
पूर्वी मैदानी प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। बनने का क्रम देखो तो सबसे पहले बनी अरावली पर्वतीय प्रदेश, जो सबसे प्राचीन भौतिक स्वरूप है। उसके बाद में दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश का निर्माण होता है। तो दूसरे नंबर पर अपना कौन सा भौतिक प्रदेश बना? दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। फिर तीसरे पे बना पूर्वी मैदानी प्रदेश और अंतिम में कौन बना? मरुस्थलीय प्रदेश, जो सबसे नवीन भौतिक प्रदेश है। युग की बात करें तो अरावली बनी प्री कैम्ब्रियन युग में और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश बना क्रेटेशियस युग में, और पूर्वी मैदान की बात करें तो ये बना प्लेस्टोसीन के प्रारंभिक में, प्लेस्टोसीन युग के प्रारंभिक में, और जो मरुस्थलीय प्रदेश बना ये बना प्लेस्टोसीन युग के उत्तर में बाद में। ये था युग। क्षेत्रफल की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है 61.11%, यानी लगभग हम कह सकते हैं 61%। अरावली पर्वतीय प्रदेश के क्षेत्रफल की बात करें तो 9%। पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो 23.30%, 23.30% पूर्वी मैदानी प्रदेश का क्षेत्रफल है। हम कह सकते हैं लगभग 23%। दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो 6.59% इनका क्षेत्रफल है, तो हम लगभग कह सकते हैं 7%। जनसंख्या की बात करें तो मरुस्थलीय प्रदेश में 40% जनसंख्या निवास करती है, अरावली पर्वतीय प्रदेश में 10% जनसंख्या निवास करती है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में 39% जनसंख्या निवास करती है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में 11% जनसंख्या निवास करती है। अब बात करें ये जो राजस्थान के 4 भौतिक प्रदेश है, ये भारत के कौन से भौतिक प्रदेशों का हिस्सा है? तो मरुस्थलीय प्रदेश भारत के उत्तर भारत का विशाल मैदान है, उनका हिस्सा है मरुस्थलीय प्रदेश। और जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। और पूर्वी मैदान की बात करें तो ये उत्तर भारत के विशाल मैदान का हिस्सा है, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश की बात करें तो ये प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश का हिस्सा है। बात करें अवशेष तो मरुस्थलीय प्रदेश 33 सागर का अवशेष माना जाता है, अरावली पर्वतीय प्रदेश गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है, और पूर्वी मैदानी प्रदेश की बात करें तो ये 33 सागर का, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश ये गोंडवाना लैंड का अवशेष माना जाता है। बात करें कि यहाँ पर वर्षा कितनी होती है तो मरुस्थलीय प्रदेश में जो वर्षा होती है वो होती है 0 से 40 सेंटीमीटर, और अरावली पर्वतीय प्रदेश में बात करें तो 40 से 60%, और पूर्वी मैदानी प्रदेश में बात करें तो 60 से 80 सेंटीमीटर, और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में बात करें तो 80 से 120 सेंटीमीटर। तो ये थे हमने 4 भौतिक प्रदेशों को एक सारणी के द्वारा समझने का प्रयास किया। अब इनको एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। किसका अध्ययन करेंगे? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। प्लेस्टोसीन युग में जो आज का अपना पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है, यहाँ पर पहले वन थे, लेकिन अब यहाँ पर क्या है? थार का मरुस्थल है। इस थार के मरुस्थल की बात करें तो इसका जो सर्वाधिक विस्तार है वो कौन से देश में? भारत में। थार का मरुस्थल मुख्य रूप से 2 देशों में, एक तो भारत में है और एक पाकिस्तान में। तो सर्वाधिक विस्तार भारत में, और भारत में बात करें तो पंजाब में, हरियाणा में, राजस्थान में और गुजरात में इस थार के मरुस्थल का विस्तार है। बात करें राजस्थान में तो पूरे थार के मरुस्थल का 62% अकेले राजस्थान में है। ये जो थार का मरुस्थल है ये 62% अकेले राजस्थान में पूरा थार। जो राजस्थान के कितने जिलों में इनका विस्तार है? 16 जिलों में इनका विस्तार है। हम कह सकते हैं कि अरावली पर्वतमाला के पश्चिम के सभी जिले इस पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में आते हैं। आगे देखो, अब 16 जिले कौन कौन से? गंगानगर में, हनुमानगढ़ में, बीकानेर में, चूरू में, झुंझुनू में, सीकर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, बाड़मेर, बालोतरा, ब्यावर, पाली, डीडवाना, कुचामन, जालोर। इन जिलों में पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार है। अब बात करें अरावली के पश्चिम में टोटल जिलों की संख्या कितनी है? 17। अरावली के पश्चिम में टोटल जिले कितने हैं? 17, जिसमें से सिरोही मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं। अरावली के पश्चिम में 17 जिले, जिसमें जो सिरोही है वो मरुस्थलीय प्रदेश में शामिल नहीं है। वो किसमें?
अरावली पर्वतीय प्रदेश में शामिल है। इसलिए मरुस्थलीय प्रदेश का विस्तार कितना में हो जाएगा, कितने जिलों में हो जाएगा, 16 जिलों में इनका विस्तार हो जाएगा। मरुस्थलीय प्रदेश का राजस्थान में क्षेत्रफल पूछे तो कितना है, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है राजस्थान में। तो हम कह सकते हैं कि राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 61.11% मरुस्थलीय प्रदेश का क्षेत्रफल है। बात करें पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का जो सामान्य ढाल है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की तरफ है। हम कह सकते हैं कि ये तो है अपना उत्तर पूर्व, और इस उत्तर पूर्व के इस तरफ उत्तर, ये उत्तर पूर्व और इधर है दक्षिण पश्चिम। तो ढाल इस तरफ है। तो आप देख सकते हो जो लूनी नदी है वो इस प्रकार बहती है। ठीक है। उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों की समुद्र तल से औसत ऊंचाई, जो उत्तरी पूर्वी वाला भाग, ये वाला भाग है, यहाँ की जो ऊंचाई है वो कितनी है समुद्र तल से, 300 मीटर। और दक्षिणी भाग की ऊंचाई यानी यहाँ की जो ऊंचाई है वो कितनी है, 150 मीटर, 150 मीटर। तो हम कह सकते हैं कि थार के मरुस्थल का दक्षिणी भाग समुद्र तल से सबसे कम ऊंचाई पर है। ये कम ऊंचाई पर है ये भाग, जबकि ये भाग सर्वाधिक ऊंचाई पर है। बात करें थार के मरुस्थल की, थार के मरुस्थल है वो विश्व का सबसे सर्वाधिक जैव विविधता व सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। तो जो थार का मरुस्थल है वो विश्व का सबसे सर्वाधिक जैव विविधता वाला मरुस्थल है, वह सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल है। थार के मरुस्थल की बात करें, ये ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का भाग है। तो थार का मरुस्थल किसका भाग है, ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीकी मरुस्थल का ये भाग है। यहां पर अवसादी चट्टानें पाई जाती है जिनमें कोयला व पेट्रोलियम पाया जाता है। तो जो थार का मरुस्थल है वहां पर कौन सी चट्टानें अधिक है, अवसादी, और इस कारण यहां पर कोयला और पेट्रोलियम पाया जाता है। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश राजस्थान का जो सर्वाधिक दैनिक तापमात्रा वाला प्रदेश है। जो ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है ये राजस्थान का सर्वाधिक दैनिक तापांतर वाला प्रदेश है। हम कह सकते हैं कि दिन के जो अधिकतम ताप, दिन का अधिकतम ताप व न्यूनतम ताप के बीच में जो अंतर है, इन दोनों के बीच में जो अंतर है वो अधिक राजस्थान के इन प्रदेश में पाया जाता है। राजस्थान के 4 प्रदेश हैं, उन चारों में से सर्वाधिक जो तापांतर है दैनिक वो किस में पाया जाता है, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में पाया जाता है। डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने मरुस्थल प्रदेश को रुक्ष क्षेत्र कहा है। क्या कहा है, रुक्ष क्षेत्र। और चीन यात्री हेवन सांग ने इनको गुर्जरात्रा की संज्ञा दी। तो गुर्जरात्रा की संज्ञा किसने दी है मरुस्थल प्रदेश को, चीनी यात्री हेवन सांग ने। और रुक्ष क्षेत्र किसने कहा है, डॉक्टर ईश्वरी प्रसाद ने। आगे बात करें रेगिस्तान का मार्च। रेगिस्तान का मार्च क्या है, बात करें रेगिस्तान की मार्च की, मरुस्थल का आगे बढ़ना या विस्तार होना क्या कहलाता है, रेगिस्तान का मार्च। जो मरुस्थल है वो आगे बढ़ रहा है, अरावली की तरफ बढ़ रहा है, तो इसका आगे बढ़ना किसका, मरुस्थल का मार्च कहलाता है। और इसके लिए नाचना गांव जैसलमेर प्रसिद्ध है। ठीक है, नाचना गांव जैसलमेर किसके लिए प्रसिद्ध है, रेगिस्तान के मार्च के लिए। 50 सेंटीमीटर वर्षा राजस्थान को 2 समान भागों में बांटती है। जो 50 सेंटीमीटर है, जैसे मान लो कि ये हमारा राजस्थान है, ये राजस्थान है, यहां से एक रेखा गुजरती है 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ये राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों को बांटती है। ये जो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा है ये तो अरावली की कौन सी सीमा है, पश्चिमी सीमा। और मरुस्थलीय प्रदेश की कौन सी सीमा है, पूर्वी सीमा। यानी इधर मरुस्थलीय प्रदेश है और इधर अरावली है। अब इस अरावली की तो ये पश्चिमी सीमा हो जाएगी और इस मरुस्थलीय प्रदेश की ये पूर्वी सीमा हो जाएगी। आगे देखो,
पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा जाता है। ये जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है इनको कितने भागों में बांटा जाता है? 2 भागों में, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। बात करें शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश की तो इनका अध्ययन हम करेंगे अगली क्लास में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।